हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। कुछ बच्चों की क्वायरीज आई थी स्पेशली एलएनसीटी को लेकर, तो आज इस पर हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और एग्जैक्टली ये भी बताने वाले हैं कि भाई इस बार किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ होगा, किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ होगा। तो भाई रिजल्ट तो आया नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है, डाउट्स आउट भी है। अब ये भी पता करना है कि भैया किस ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है नहीं जा रहा है, ताकि आपको भी रफ आइडिया होगा कि भाई इतना कट ऑफ जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी पहले भी बताई थी कि भैया इतनी ब्रांच इस कॉलेजेस में बचेंगी सेकंड राउंड के बाद। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि सेकंड राउंड के बाद भी इस कॉलेजेस में आपने देखना वो वीडियो, किस कॉलेज में कितनी कितनी ब्रांचेस सीट बच रही है, क्योंकि काउंसलिंग डिले है। किसकी? डीटीई की नहीं, जोसा की। डीटीई की पहले हो रही है, जोसा की डिले हो रही है। तो जो एक कहीं ना कहीं एक क्रीम क्राउड है वो भी यहां पर डीटीई में कहीं ना कहीं ऑप्शंस बना रहा है, और जब जोसा में उसको अलॉट होगा पांचवें छठे राउंड में तक जो भी अलॉट होगा तो वो ये सीटों को छोड़ेगा और वहां पर लेगा। तो स्पेशली अटैक जो होता है अच्छे कॉलेजेस में होता है, एचजीएस आईटीएस में होगा, डीएवीबी में होगा। तो जो बच्चे जिनकी रैंक अच्छी है उन्हीं को तो मिलेगा ना एनआईटीज या दूसरी काउंसलिंग वो कर रहे होंगे, क्योंकि भैया भाई एनआईटीज नहीं है, जोसे की काउंसलिंग नहीं, एमएसटी सीटी भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है, राइट। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बेबजी भी है वेस्ट बंगाल के लिए, जेक चंडीगढ़ है, जेक दिल्ली है, आईपीसीटी है, हर स्टेट की काउंसलिंग है। एमपीटीटी तो हो रही है, यूपीएसडब्ल्यू की भी काउंसलिंग चालू होने वाली है। सो यहां पर जब हम कर रहे हैं कॉमेट की भी है, केसीईटी की भी है, राइट। सो रीप भी होने वाली है। जब इन काउंसलिंग में बच्चे ले रहे होते हैं, ये तो स्टेट काउंसलिंग हुई, यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग होती है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की है भाई। मणिपाल जाना है किसी को, वीआईटी जाना है, एसआरएम जाना है किसी को, थापर जाना है, एचबीटीयू जाना है, हरकोट बटलर, एक्स वाई जेड। सो यहां पर जब बच्चे ले रहे होते हैं इन छुट्टियों को छोड़ते हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्टली हम बात करते हैं कि एलएनसीटी में क्या कैसा कट ऑफ रहेगा और क्या है, थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं ताकि यू विल गेट द रियलिटी ऑफ दैट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1994। अब यहां पर पहली चीज समझना है, इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले एलएनसीटी के बारे में हम बात करते हैं। एलएनसीटी लक्ष्मी नारायण, राइट, के नाम से ये कहीं ना कहीं है, और शॉर्ट फॉर्मेट में अगर हम बोले तो एलएनसीटी के नाम। अब यहां पर तीन कॉलेजेस हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर से जानोगे। पहला जो है 1994 है, राइट। दूसरा जो है 1994 के बाद 2007 है। फिर से याद से थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, 1994। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं यहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, आपको पता होगा, बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्चर एंड ऑल, राइट। सो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, यहां पर ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। तो 1994 है, 2007 है, और यहां पर 2006 है। तो हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं, 6 और 2007। अब इनको हम ये भी बोलते हैं कि एक्सीलेंस, राइट, पर्टिकुलर, और इसको हम बोलते हैं साइंस। जो 2006 का है उसको साइंस बोलेंगे, और जो 2007 का है वो उसको एक्सीलेंस भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम हैं, लेकिन इनके अलावा भी और एक है जिनको हम बोलते हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी। ये एलएनसीटी यूनिवर्सिटी एक अलग ही जगह है, यहाँ पर नहीं है, ये इनका कहीं और ही है, जेके रोड साइड है, जो जेके रोड बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर है, कहाँ पर, अलग ही साइड है, कोलार साइड आप जाओगे तो इनका एक अलग ही डिपार्टमेंट है, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी। ये एक अलग ही हो गया, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। सो ये कॉलेज से लेके सारी चीजें इनकी अलग हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो ये तीन कॉलेजेस हैं। अब जब यहां पर हम बात कर रहे होते हैं तो या तो हम इस कॉलेजेस की बात करेंगे, इस कॉलेजेस की बात करेंगे, इस कॉलेजेस की बात करेंगे, एक और एक छोटा भाई इनकी बात कर लो, तो वो क्या हो गया, जेएनसीटी हो गया, जय नारायण के नाम से। ये लक्ष्मी नारायण हो गए, जय नारायण नाम से। तो ये पहले आपको अब समझना है कि एडमिशन किस में ले रहे हो, राइट। किस में एडमिशन किस में ले रहे हो, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें ले रहे हो, इसकी सीएसआईटी ले रहे हो, नो डाउट बढ़िया कॉलेजेस है, अब उनकी आईटी भी हट गई है, राइट। सो ये आपको डिसाइड पहले करना होगा कि हमें भैया सीएस किस में लेना है, आईटी किस में लेना है, या एक्स वाई जेड हमें ब्रांचेस क्या लेना है। उससे पहले अगर मैं और बात करूं 1994 की, तो 1994 में देखिए पहले क्या होता था कि यहाँ पर सीएस था, आईटी था, ईसी था, आपका मैकेनिकल था, सिविल था, ईएक्स था, तो ये अलग अलग ब्रांचेस थी। अब इन्होंने क्या किया है 2 साल पहले से, सीएस, भाई साहब देखो प्राइवेट है, जाहिर सी बात है धंधा भी कर रहा है, तो इनको क्लियर है कि बच्चों में एक जो क्रेज आया है वो सीएस को लेके आया। याद करो जो हमारे टाइम पे था ना, तो मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं, और हमारे जब सीनियर थे तो वो सीएस
मतलब लेते नहीं थे ज्यादातर लोग, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, क्रेज था, राइट। अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस इस चीज को भली भांति समझते हैं कि एक क्रेज है, हट जाएगा, टाइम के साथ चला भी जाएगा। सीएस का क्रेज है, राइट, बच्चों से भी पैसा सीएस के लिए निकलेगा। तो अब यहाँ पर इनकी सीएस से रिलेटेड नई नई ब्रांचेस आ गई और उनके नाम के आगे भी सीएस लगा हुआ है, देखिएगा कभी गौर से, राइट। सो अब इन्होंने क्या करा है, सीएस में डाटा साइंस ले आए, वहां पर सीएस में एआईएमएल लाए, राइट। तो एक सीएस तो है ही, राइट, कंप्यूटर साइंस तो है, एक ही ब्रांच होगी, दूसरी इसमें क्या लाए कि एआईएमएल लाए, तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये हो गया। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर तो एक और ब्रांच ले आए भैया, डाटा साइंस से रिलेटेड ले आए, तीसरी ब्रांच ले आए साइबर सिक्योरिटी, आईओटी। सो इस तरीके से उनकी अलग अलग ब्रांचेस हो गई। अगर हम बात करेंगे आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन की, राइट, तो ये हो गया। अगर हम बात करेंगे एआई और डाटा साइंस, ये हो गया, राइट। तो ये इनका क्या हो गया, इनकी ब्रांचेस हो गई। किसमें ये है मेन में ही, 4 ब्रांचेस हो गई। अब इनका 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 सबका कट ऑफ भी अलग होगा, राइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे, राइट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन ब्रांचेस का क्या हुआ, तो भाई उनका भी कट ऑफ है, तो उनका भी कट ऑफ है, लेकिन क्या है, राइट। तो किसी भी रैंक में आप सीधी सी बात समझिए, सिविल चाहिए कोई भी रैंक हो, मैकेनिकल चाहिए कोई भी रैंक हो, भैया तुम 1 नंबर है तुम्हारा जेई में, आ जाओ, नहीं दिया जेई तो भी आ जाओ, राइट। सो यहां पर समझना होगा, अगर अब आप कौन सी ब्रांच में ले रहे हो, एक ब्रांच में आपके 0 नंबर है जेई में तो भी मिल रहा है, और एक ब्रांच में आपकी यहां पर 3 लाख है तो नहीं मिल रहा है, राइट। तो इस चीज को भी हमें समझना है कि एलएनसीटी अगर हम नाम से जा रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्या हो, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा एलएनसीटी में पढ़ रहा है, नहीं, ब्रांच कौन सी भाई सब ये बता, राइट। सो ये आपको समझना होगा, इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं कई लोगों का बुरा हूं यहां पर, राइट, क्योंकि साफ बात करता हूं, क्लियर बात करता हूं। कॉलेजेस को उसकी रेपो किस चीज से मिलती है, राइट, कि वहां पर रेपो मिलती है उसकी डिमांड से, राइट, उसके प्लेसमेंट से, क्या क्वालिटी दे रहा है, राइट। सो अब ये भी चेक करिएगा, जब हम बात करेंगे ईएक्स ब्रांचेस की या इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस की, तो क्या प्लेसमेंट रहा, राइट, मैकेनिकल का क्या प्लेसमेंट रहा 5 सालों में, ये देखोगे तो आपको शॉकिंग लगेगा, कहीं आपको लगभग पहले तो आपको डाटा ही नहीं मिलेगा इस प्लेसमेंट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल गेट द रियलिटी, हम बात करेंगे पहले कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। ये क्या है, ये सीएस से रिलेटेड ही ब्रांचेस है, इन्होंने क्लियरली यहां पर लिख रखी है, 180 सीटें कर दी इसकी, राइट। अब देखिए यहां पर एक और ब्रांच जो हमने बताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने 180 सीटें कर दी है, 360 सीटें किसकी हैं, सीएस की है। अगर इनको कैलकुलेट करोगे 18 36 18 54 18 चौक 72 720 सीटें तो यही हो गई। अभी और चलिए, राइट, अभी हम और बात करते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस भी है, कितने हो गई, 90 मतलब 0 और बढ़ा दो, 1 0 और बढ़ा दो, 900। अब आप देखिए इसके आंकड़ों की बात करें, 900 सीटें हो गई सीएस से रिलेटेड, जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, राइट। 900 सीटें हो गई, अब क्या 900 में प्लेसमेंट होगा, राइट। सो सीटें जिस लेवल से बढ़ी हैं, आपको यह भी समझना होगा, एक कैंपस आएगा अगर बोलेगा कि भाई साहब मुझे सीएस के ना यहां पर 120 बच्चे चाहिए, यहां पर आईटी के मत लीजिए मुझे 60 बच्चे चाहिए, ईसी के मुझे ना 60 बच्चे चाहिए, तो यहां पर आप अब एक गणित भी आप समझिए कि कैसा क्या होगा। सो अब 900 तो सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ सीएस की, भाई फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और उसमें आपको या तो 60 मिलेंगी या 120 मिलेंगे, दैट्स इट। क्यों, राइट, क्योंकि कॉलेज भी समझ रहा है उस चीज को, राइट। सो उनको अर्न जो है, पैसा जो है उसी से आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 सीट मान, यकीन मानो आप अभी फर्स्ट राउंड के बाद चले जाओ, कॉल लगा दो, अभी आपको लेने आ जाएंगे और आपका एडमिशन भी कर देंगे। मात्र 30 सीट है, 30 सीट में पसीने आ गए भरने में, राइट। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जैसी की, चलिए हम अब इलेक्ट्रिकल को छोड़ते हैं, मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, 60 सीटें, राइट। सो अब आपको पहले प्लान करना है कि मैं कौन सी सीट ले रहा हूं। पहले तो आपका 900 बच्चों से इंटरनली कंपटीशन है, राइट। अभी तो छोड़िए, ये तो कुछ भी नहीं है, चलिए और हम बता रहे हैं। अब यहां पर आ लीजिए कि एक ही जगह है, एलएनसीटी के 3 कॉलेजेस, साइंस और एक्सीलेंस, उनकी भी सीटें जोड़ते हैं। 1994 में जो 1994 की कितनी सीटें, 900 सीटें,
अब अगर हम बात करते हैं यहां पर 2006 की, 2006 की भाई साहब कितनी सीटें, सीएस की ही बात करते हैं। सो सीएस में यहां पर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 120 सीटें होंगी, देख लीजिए, आ जाइए, राइट। कट ऑफ की तो अभी हम बात करेंगे, राइट, कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे मिलेगा, लेकिन उससे पहले यहां पर हमने क्या देखा, 2007 का है, राइट। तो 2007 में अगर हम बात करेंगे, राइट, अब देखिए 2006 में हम ले लेते हैं, ओके, साइंस को ले लेते हैं सबसे पहले। यहां पर देखिए कंप्यूटर साइंस की 180 सीटें हैं। अब यहां पर भी आपको AIML मिल जाएगी, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 180, और 120 सीट्स आपकी साइबर सिक्योरिटी की भी मिल जाएंगी। तो 18 18 36, और यहां पर आप देख लीजिए, राइट, कितनी हो गई। चलिए कहां पर हमने जोड़ा था, चलिए एक नया पेज बना लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, सो 18 प्लस 12, अब यहां पर 120 180 180। अब ये देखिए कि 900 सीटें तो यहां पर थी, किसकी थी, 1994 की थी। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियरली यहां पर समझ में आ रहा है कि कितनी भाई साहब सीटें हैं, कितनी सीटें, 200 तो सीटें यही हो, 300 सीटें यही हो गई, 300 और यहां पर 480 सीटें, राइट, 900 प्लस 480, 900 प्लस 480 सीटें। अब भाई साहब यहां पर चलो एक और हम ले लेते हैं, सॉरी साइंस पीछे होगा, पीछे देख लेते हैं, यस, यहां पर देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाटा साइंस जो यहां पर है 120 180 120, राइट। अब यहां पर क्या है, 420 सीट यहां हो गई, 420 सीट्स यहां हो गई। तो अब यहां पर हम मान लीजिए फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये देखिए, प्लस 420 सीट्स टोटल अगर हम बात करेंगे, जिसके लिए हम यहां पर कर रहे हैं, 5 4 9 9 दूनी 18, क्या हो गई भाई साहब, 1800 सीटें सिर्फ सीएस में हो गई। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो तीनों कॉलेजेस को जोड़ लें तो भाई साहब वहां 200 150 सीटें भी नहीं निकल रही हैं, राइट। अब आपको ये चीज पहले फिलॉसफी भी समझनी पड़ेगी, तो क्या आप वहां पर कॉम्पिटिट कर पाओगे, 1800 बच्चों से तो पहले आपका इंटरनली कंपटीशन हो गया, किससे हो गया, 1800 बच्चों से। जब कोई प्लेसमेंट आ रहा है तो आपको 1800 बच्चों से इंटरनली कंपटीशन, आप सीएस और आईटी और सारी चीज यहां पर लेते रहे हो। चलो अब हम बाकी तो आपका डिसीजन है, कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं कि भैया क्या कैसा कट ऑफ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अलग अलग ब्रांचेस की। पहले तो हमने बताया कि किसमें कितनी सीटें हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्या कट ऑफ जाएगा, राइट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहां पर सीएस के लिए 2020 में कितना गया था, करीब करीब आप मान के चलिए, इंटरनली की बात नहीं कर रहे हैं अभी, इंटरनल और इसमें तो अनएक्सपेक्टेड होता है, काउंसलिंग की बात करते हैं, एक करीब करीब 1,12,000 में करीब करीब ये क्लोज हो गई थी, क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। 2021 में 1,30,000 के अंदर क्लोज हो गई थी। अब लेकिन 2022 में कितने में जा रही है, ये एक सवाल है, राइट। तो 2022 में जो यहां पर 2021 में ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट, 1,30,000 में गई थी, अब ये जाएगी 1,66,000, राइट। अगर हम बात करेंगे CSIML, राइट, इसकी बात करेंगे तो ये भी जाएगी 3 लाख, राइट। सो ये अब आप कहोगे कि भैया यहां पर तो आपकी 1,20 जा रही, 1,30 जा रही, और यहां पर तो आप बोल रहे हो 1,66,000, मतलब इतनी बड़ी, जी हाँ, राइट। तो यही तो चीज हम बता रहे हैं आपको कि कट ऑफ, अभी रिजल्ट आया नहीं है, आप देखिएगा कि रिजल्ट जब आप देखोगे तो सीएस का रिजल्ट LNCT में क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड में ही इतना गया होगा,
1,66,000 सीटें इतनी है ना, आपको ये भी समझना होगा, राइट। सो अब यहां पर 1,66,000 पूरी की पूरी कहीं ना कहीं इनकी बड़ी हुई सीटें, सॉरी बड़ी हुई सीटें बोल रहा हूं, मतलब 1,66,000 कहीं ना कहीं इनका कट ऑफ जाने वाला है, राइट। ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, और आपको ये भी बोल रहा हूं यहां पर मैं तो क्लियरली ऑन कैमरा हूं ना, जब आप आए तब बताना, किसी तरह का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना हुनर बता रहा हूं आपको, राइट। जब आप आएगा रिजल्ट तो देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, राइट। कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो यहां पर जिस तरीके से उन्होंने भर भर के सीटें बढ़ाई है, क्या कट ऑफ जाने वाला है, एंड कुछ टाइम बाद, राइट, इन चीजों की रेपो भी गिरने वाली है धड़ाम से, वो भी मैं फ्यूचर बता रहा हूं। जब एक चीज 2020 में मैं एडमिशन ले रहा हूं भाई साहब, राइट, मैंने 2020 में एडमिशन लिया, मैं निकल रहा हूं यहां पर 2024 में, आपको हर जगह सी बच्चा दिखेगा, राइट। कंपटीशन इतना होगा, गायब हो जाओगे कहीं ना कहीं। वो सारी चीज ओपिनियन बाद में है, लेकिन कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं CSE ITC, राइट। यहां पर देखिए ये क्लोजिंग रैंक थी, यहां पर भी 3 लाख प्लस में जा रहा है। EC की बात करें तो अब आपको EC जो चाहिए भाई साहब, यहां पर 7 लाख, 7 लाख की रैंक में। अब EE की बात करो, 0 रैंक पे, मतलब कुछ भी हो तुम्हारा, आ जाओ बस, तुम एडमिशन मिल जाएगा, राइट। दिस इज रियलिटी। बहुत सारे बच्चों का जिनका हो भी जाएगा तो फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए 7-8 लाख तो वैसे ही चला जाएगा, 7-8 लाख जाने के बाद बच्चे कैंसिल करेंगे एडमिशन, फिर भर नहीं पाएंगे। कोई भी आपकी रैंक होगी ये ले लेंगे, मिल जाएगा आपको, कोई भी रैंक होगी। किसमें? मेन की बात हो रही है, देखिए, राइट। यहां पर मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, ये सबकी। ओबीसी कैटेगरी में भी वही आलम है, देखिए साफ साफ यहां पर दिख रहा है। ओबीसी कैटेगरी में CS में यहां पर हम बता रहे हैं 230 जा रहा है, राइट। सो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरी अगर हम बात करें तो 220 प्लस रहेगा, 2,20,000 से ज्यादा रहेगा इस बार कट ऑफ CS का मेन में। जी हाँ, LNCT के मेन में 1994 की बात कर रहा हूं। चलिए और साइन कर देता हूं अपने, राइट। सो ये सारी चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। CSE IML कर देता हूं, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर देखिए 3 लाख प्लस जा रहा है। अब आप कहोगे यहां तो 4 गया हुआ है, तो यस यहां पर भी इतना ही समथिंग जाएगा, 380 प्लस, राइट। अगर हम बात करें CSE ITCS की, साइबर सिक्योरिटी जो है यहां की, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा 5 लाख प्लस। चलिए OBC कैटेगरी की बात हो रही है, अगर हम EE की बात करें यहां पर, राइट, तो EE में आपको देख लेते हैं कि यहां पर एनी रैंक, कोई भी रैंक हो आपको मिल जाएगा। अब जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितना जाएगा, तो देखो 2020 में 1 लाख पे गया, 2021 में 84,000 पे गया, अब यहां पर 2022 में कितने पे जाएगा, ठीक है, तो इन्होंने गलत, अच्छा सिविल है, हाँ चलिए सिविल है, मुझे लगा CS है, ओके चलिए सिविल है, राइट। CE को सिविल बोला जाता है। यहां पर 10 लाख में गया, यहां पर 8,42,000 में गया, यहां पर भी एनी रैंक, समझिए एनी रैंक मतलब कोई भी रैंक 8 लाख 9 लाख में जाएगा, बच्चे कैंसिल करेंगे, आपको इजीली मिलेगा। कोई भी रैंक हो ना, हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत है ना कुछ करने की, उधार बैठे हुए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीटें ही नहीं भर रही, क्योंकि प्लेसमेंट क्या है 5 साल का सिविल में। देखो जरा ग्राफ, रियलिटी पता चलेगी। अब सब मुंह मत खुलवाया करो मेरा। चलो CS की बात अगर हम करेंगे 2020 में, अगर हम CS की बात करेंगे तो 1 लाख करीब था, यहां पर 1,13,000 था जनरल का, यहां पर जा रहा है 1,63,000 से, इसके बीच में CS का कट ऑफ इतना भयंकर जंप कर रहा है, राइट। कहां पर? CS का ही कट ऑफ जो पिछले 2 साल में 1,30,000 था, एक अब वो बढ़ के जा रहा है 1,63,000। अगर हम बात करें CSI ML का, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी इसका भी कट ऑफ उड़ के बढ़ के जा रहा है। मैंने एग्जैक्टली लिख दिया CSI, अगर हम बात करेंगे EIT CS की, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ब्रांचेज है, AIML से रिलेटेड ब्रांच है, उसका मैंने बता ही दिया। EC भी मैंने बता दिया है, फर्स्ट राउंड में ही 5 लाख चला जाएगा, राइट। EE की बात कर दी, 8 से 9 लाख पहले ही राउंड में चला जाएगा। यहां पर एनी रैंक मैकेनिकल एनी रैंक।
सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम साइंस की अब या एक्सीलेंस की बात करेंगे, 2007 मतलब एक्सीलेंस, 2006 मतलब पहले ये एक ज्ञान गंगा हुआ करता था, नाम सुना ही होगा आपने, ज्ञान गंगा कॉलेज जबलपुर में अभी भी है। तो उसको इन्होंने टेक ओवर किया और फाइनली फिर उसका नाम एक्सीलेंस रखा और फिर उसमें भी सीटें उन्होंने बढ़ा दी। तो अब आप देखिए कि कंपटीशन कितना है। 1800 सीट, आई थिंक 18 से मैंने कैलकुलेट की थी, 1800 सीट है सिर्फ एलएनसीटी में, जिसमें मैंने एलएनसीटी यूनिवर्सिटी काउंट नहीं किया, जिसमें मैंने एलएनसीटी का जेएनसीटी काउंट नहीं किया, राइट। मैं एलएनसीटी का ही सिर्फ कॉलेज को काउंट कर रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल में या दूसरी चीजों में, आपको 100 सीटें 150 सीटें नहीं निकल रही। दिस इज द रियलिटी ऑफ कॉलेजेस, राइट। सो मेक श्योर थिंग, राइट, कि आप जिस ब्रांच के लिए जा रहे हो, राइट, आप मे बी वहां पर जा रहे हो कि सीएस कोर ब्रांचेस के लिए, प्रायोरिटी वही रखिए। नो डाउट उसमें आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। अगर आप वहां पर अलग अलग तरह की ब्रांचेस सिर्फ नाम की वजह से भग रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू रिंग थिंग, मतलब आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, राइट। सो अगेन आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें जान के, ये सारी चीज़ें करके। और मैंने कट ऑफ यहाँ पर मैं दूसरा भी दे देता हूँ, राइट, AIML और इन सारी चीज़ों का, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर भी AIML नहीं थी 2020 में, सबसे पहले मेन में ही थी। जब इन्होंने यहाँ का स्कोप देखा तो यहाँ पर भी लेके आए और फिर यहाँ पर भी लेके आए। देखो सारे बंदे यहाँ पर कमाने बैठे हुए, तो आपको भी समझना पड़ेगा। अब 2021 में अगर हम बात करेंगे, AIML जैसी ब्रांच 7 लाख पे गई थी इनकी, राइट, ये तो 8 लाख पे गई थी सेकंड की। तो अब आप सिर्फ CS के नाम पे, और ये कॉलेज जिसको पता है कि हम इजीली बेच देंगे, देखना कई कॉलेजेस में कहीं AIML ही दिखेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस आप देखना वहाँ AIML लिखा है, लेकिन कहीं पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कंप्यूटर साइंस इन AIML, राइट। सो कंप्यूटर साइंस को एक बेचा जा रहा है जो एक कड़वा सच है, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपका कंपटीशन इंटरनली ही इतना लोगों से हो रहा है, और जब इतने लोगों से होगा, जिस वजह से आप यहाँ पर लाखों रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, ये सवाल अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, राइट। सो ये सारी चीजें देखना है, और उसके बाद फिर कट ऑफ भी देखना है, और बाकी सारी चीजों के लिए फिर हम मिले ही रहेंगे, बने रहेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर भी हमने बात की थी, राइट, OBC कैटेगरी के लिए कितना क्या कट ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सेम है, अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो AIML के लिए ये जा रहा है, तो यस 7 लाख प्लस आज भी जाएगा इसका। CS के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर आप यहां पर जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि यहां पर जो जा रहा है 190,000, 1,90,000, राइट। CSE DS ये मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जा रहा है 8 लाख प्लस अगेन। तो आप समझिए कि अगर आप CS DS ये ले रहे हो तो एनी रैंक में मिल जाएगा, जब ब्रांच छूटेगी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, CLC में भी जाओगे तो भी मिल जाएगा। OBC कैटेगरी वाले हों या फिर EWS कैटेगरी वाले हों, ये तो रैंक है इनकी, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए, LNCT का एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं एक्सीलेंस का, सॉरी साइंस है ये, इसका कट ऑफ भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर जब आप देखोगे कि इसके कट ऑफ के बारे में, तो देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 180 सीटें, सिविल की 30 सीटें, कंप्यूटर साइंस की कितनी 2020 में 2,41,000 गया था, 2021 में ये ग्राफ बढ़ के 4 लाख हो गया। क्यों हो गया? वही चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और अब जो आप जाओगे, यही कंडीशंस इसकी पर्टिकुलर होने वाली है, 380 प्लस रहेगा, 3,80,000 प्लस। अगर हम बात करें CS साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट, तो यहां पर देखिए इसकी अगर हम बात करें, या ब्रांचेस में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, डबल कर दिया इन्होंने, राइट। सो यू नीड टू चेंज दिस थिंग, हमारे एडिटर की गलती से। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, क्या हो गई? साइंस लो, एक्सीलेंस लो, CS ले रहे हो, तो मेन कोर ब्रांच पे आपको अटैक करना है। किस पे? कोर ब्रांचेस पे, क्योंकि अभी इसका डाटा नहीं आया है, चीजें क्लियरिटी नहीं है, कौन सी टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन सी टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या यहाँ पर उसमें जो एक होता है ना कि भाई आप अब PhD लेवल के बंदे नहीं है। जब आपके IIT जाते हो, NIT जाते हो, IIIT जाते हो, राइट, क्यों? वहां पर आपका एक मकसद होता है। देखा जाए तो पढ़ाई तो वहां भी नहीं होती सही से,
उस लेवल का फैकल्टी मिलता है, माइंड मिलता है, ब्रेन मिलता है, क्या यहाँ पर वो फुलफिल हो रहा है? तो ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा। नो डाउट अगर आप इसको चूज कर रहे हो, CS इसकी बेटर है, राइट? आप इसको चूज कर सकते हो, 1994 वाली, राइट? मैंने अभी आपको बता ही दिया कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है इस बार, तो आप इसको चूज कर लीजिए। एंड अगर आपका 2 लाख प्लस है, राइट, 2.5 लाख समथिंग है, तो फिर आप इसका साइंस का CS ले लीजिए, दैट्स इट। इन 2 कॉलेजेस को रिकमेंड करूंगा एंड मैं ओपनली यहां पर बोलता हूं, राइट? चीजें मेरे लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कॉलेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? नॉट एग्जैक्टली विद दिस, कोई भी कॉलेजेस हो यार, सिर्फ यहाँ का नहीं, आप पूरे बाहर का भी कोई कॉलेजेस हो, उसके लिए भी आप देखोगे कि यहाँ पर एक जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। नॉट एग्जैक्टली विद LNCT, यहाँ पर LNCT, ओरिएंटल, TIT, SIIT, सिस्टेक, ट्रूबर, सारे कॉलेजेस यार, मतलब सारे, भले ही वो राधा रमन पटेल, मिलेनियम जैसे कॉलेजेस हो, VNS जैसे कॉलेजेस हो, XYZ कॉलेजेस हो, जो रियलिटी है आई एम गोइंग टू टेल यू दैट थिंग, राइट? सो आई होप यहाँ पर अब क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे पूछने चल रहे थे भैया क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, यू विल गेट द रियलिटी। एंड अगेन वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बनाए हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के क्या जाएंगे इस बार, क्योंकि डिले चल रही है काउंसलिंग, बहुत सारी सीटें छूटेंगी। SGS ITS में मैंने पहले ही बोल दिया था 20 सीटें, जी हाँ, CS की बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट? पिछली बार भी जो मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें की थी, वो एग्जैक्टली सही हुई थी। ऑन कैमरा रिजल्ट आने से पहले आपको बता रहा हूँ, राइट? इसके बाद तो पता है मेरी कि अगर आपका नहीं आए तो आप किस तरीके से मजे लेने वाले हो मेरे। लेकिन एक पता है मुझे यार, रियलिटी क्या है कॉलेजेस की, क्या नहीं है, राइट? बोलने से नहीं हो जाएगा, हर कॉलेज अपने आप को बेस्ट बोलता है। इन इंडिया नियम कायदे कुछ है नहीं, देखा जाए तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आपको कहीं ना कहीं टॉप 100 में वो बच्चे की रैंक मिल जाएगी, राइट? रिसेंटली आई वेंट समवेयर, राइट? कोई फ्रेंड मेरा ले रहा था यहाँ पर स्कूटी एंड जुपिटर एंड एक्टिवा, तो भाई एक्टिवा के शोरूम पे गए, वहां पर गया है कि नंबर 1 बाइक ऑफ द ईयर, एयर भी लिखा हुआ है, वही एयर वहां पर लिखा हुआ है नंबर 1 बाइक ऑफ द ईयर। सो एक इसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, राइट? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉलेजेस नया आता है 1 साल बाद क्लेम करना लगता है कि सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट, मतलब इमर्जिंग कॉलेजेस, नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारे मार्केटिंग फंड है, बट इससे बचने की, सोचने की, समझने की आपकी ताकत होगी तो आप बच भी सकते हो, राइट? सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मैं लेकिन एक चीज जो आपको इन सब से बचाएगी वो है इस चैनल का सब्सक्राइब का बटन, जी हाँ, इसको दबाना, और आप इसी तरह की ज्ञान, नॉलेज लेते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।